आगे बढ़ते हैं। ये 12वां श्लोक थोड़ा कठिन है, पर इसको हम देखते हैं क्या कठिन है इसमें। वे कह रहे हैं, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानः भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद वै तत्। अर्थात अंगुष्ठ मात्र परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्य भाग हृदयाकाश में स्थित है, जो कि भूत वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाला है। उसे जान लेने के बाद मनुष्य किसी की भी निंदा नहीं करता। वही है यह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। अब सब बातें तो सरल हैं। हमें ये बात पता है कि परमात्मा शरीर के मध्य भाग में हृत गुहा में स्थित है। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो परमात्मा है वो भूत का वर्तमान का भविष्य का शासन करने वाला है, यानी भूत वर्तमान भविष्य के शासन करने वाले हम नहीं है। जो घटित हो रहा है वो उसके ही मर्जी से हो रहा है, तो शासन करने वाला परमात्मा है। ये बात भी सरल है। अब एक जो बात इन्होंने कही है यहाँ पर वो है अंगुष्ठ मात्र, अर्थात परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है। तो इस अंगुष्ठ मात्र का जो अर्थ है इन्होंने भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला। तो जो अधिकतर जो लोगों का विचार है वो ये है कि जो हृत गुहा में आत्मा बैठा हुआ है उसका जो साइज है, परिमाण यानी साइज, उसका साइज है अंगुष्ठ मात्र, यानी अंगुष्ठ माने अंगूठा। जो हमारा अंगूठा है तो मनुष्य की हृत गुहा में जो आत्मा बैठा हुआ है उसका जो परिमाण है, उसका जो साइज है वो अंगुष्ठ मात्र है, अंगूठे के बराबर है। अब फिर इसके साथ एक प्रश्न पैदा हुआ कि चलिए मान लेते हैं कि मनुष्य के शरीर का जो हृत गुहा है तो उसका परिमाण इतना है, इतना बड़ा है, जिसमें अंगूठे के बराबर परमात्मा आत्मा बैठा हुआ है। तो के समर्थन में लोग कहते हैं कि चींटी के उसमें क्या होगा, चींटी की हृत गुहा में जो आत्मा बैठा हुआ है वहां उसका परिमाण क्या होगा। तो वो कहते हैं इसके समर्थन में कि वहां परिमाण अलग है। जी, जैसी चींटी तो उसकी हृत गुहा भी छोटी की और आत्मा का जो परिमाण छोटा। फिर एक आता है कि हाथी तो मनुष्य से बहुत बड़ा है। तो फिर वो कहते हैं कि हाथी के उसमें है कि हाथी का हृत गुहा बहुत बड़ी और वहां पर आत्मा का साइज भी बहुत बड़ा। कहा तो जा रहा है ऐसा, पर यह बहुत स्वीकार योग्य नहीं है कि हम अंगुष्ठ मात्र का अर्थ ऐसा ले। तो मैंने जब इसके विषय में थोड़ा अंगुष्ठ मात्र के विषय में जब आप पढ़ा और वेदों को थोड़ा देखा तो वेद में एक स्थान पर इस विषय में मुझे एक संदर्भ मिला। यहाँ पर यह कहा गया है अंगुष्ठ मात्र के विषय में, उन्होंने कहा है वहां पर नाम दिया है, एक शाकल्य नाम दिया है कि शाकल्य नाम का एक ऋषि है और उसने ये कहा है कि अंगुष्ठ को मैं विभाजित करती हूँ, इसका संधि विच्छेद करती हूँ। तो अंगुष्ठ का संधि विच्छेद करने पर अंग को अलग कर दीजिए, फिर अंग के बाद ऊ को अलग कर दीजिए और ऊ के बाद बचता है इष्ठा या इष्ठा, इसको अलग कर दीजिए। तो जो ये एक अंगुष्ठ शब्द है इसको इसके 3 टुकड़े कर दीजिए, अंग को अलग, फिर ऊ को अलग और इष्ठा को अलग। तो अंग का अर्थ है अंग, अंगे, अंग में यानी शरीर में, यानी शरीर के एक अंग में। तो अंग का अर्थ हुआ हृत गुहा में, शरीर में या शरीर के एक अंग में या हृत गुहा में, बात एक ही है। तो अंग का अर्थ हुआ अंग में। फिर उसके बाद एक वर्ण है ऊ। तो इस ये ऊ शब्द महत्वपूर्ण है बहुत। तो वेद में 2 शब्द आए हैं बार बार। एक शब्द है ई, बड़ी ई, जिसको हम लिखते हैं बड़ी ई,
तो एक शब्द है बड़ी ई और एक शब्द है ऊ शब्द और ई शब्द, ये दोनों शब्द वेदों में बार बार आए हैं और किसी किसी ने ये कहा है कि ये श्लोक के पूरक शब्द हैं। यहाँ भी अगला श्लोक हम 13वां जब पढ़ेंगे तो वहां भी आप देखेंगे एक शब्द आया है ऊ। तो कहीं कहीं पर किसी किसी श्लोक में ये पूरक पूरक भी है, पर जो जो इसके वेदों के जो जानकार हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वेदों के, उनका कहना ये है कि जो ये ऊ शब्द है ये ओम, ये परमात्मा का नाम है। ई प्रकृति का वाचक है वेद में और ऊ परमात्मा का वाचक है। बड़ी ई, जहां पर ई आया है वहां पर आपको अर्थ लगाना पड़ेगा प्रकृति, और जहां पर ऊ आया है वहां पर आपको अर्थ लगाना पड़ेगा आत्मा या परमात्मा। तो यहाँ पर अंगुष्ठ में ऊ परमात्मा का या आत्मा का वाचक है। फिर आगे आया है इष्ठा। तो जब हम अंग, ऊ और इष्ठा, इष्ठा का जो मूल धातु है वो है इष्ठा। इष्ठा माने रहना, ठहरना, ये आप सब जानते हैं। इष्ठा, इष्ठा धातु है ये। तो जब हम अंग का, ऊ का और इष्ठा धातु का ये संधि विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद को फिर जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारा अंगुष्ठ। अंगुष्ठ। तो ये अंगुष्ठ जो शब्द है इसको 3 में तोड़ना है और फिर 3 को जोड़ना है। तो जब तोड़ेंगे तो बनेगा अंग ऊ स्था, और जब जोड़ेंगे तो बनेगा अंगुष्ठ। फिर कहा है मात्र। तो वो कह रहे हैं कि शरीर हृत गुहा में ऊ माने जो आत्मा है, स्था माने बैठा हुआ है, और मात्र से कहा है कि वो मात्र स्थित ही है, अंगुष्ठ ही है। अर्थात हृत गुहा में जो आत्मा बैठा हुआ है वो मात्र यानी इतना ही है, या क्रियाशील नहीं है, वो मात्र बैठा हुआ है। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे समझें, ये जो आत्मा हृत गुहा में बैठा हुआ है तो ऐसा है जैसे कैटेलिटिक एजेंट, कैटेलिटिक एजेंट की तरह वो बैठा हुआ है और जो काम कर रही है उसकी शक्ति कर रही है। तो कैटेलिटिक एजेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा, पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर पानी नहीं बनता जब तक कि उसके बीच से हम विद्युत को पास ना करें। दोनों के बीच में विद्युत का पास करना अनिवार्य है। जब विद्युत को पास कर लेंगे तो तब पानी बन जाता है। तो विद्युत को कहा जाता है कि ये कैटेलिटिक एजेंट है। तो यहाँ पर भी जो आत्मा है, जो हृत गुहा में हुआ आत्मा है, वो एक कैटेलिटिक एजेंट की भांति है। कैसे है कि सारा काम प्रकृति कर रही है। देखिए, हम सारा काम जितना भी हो रहा है हम रोज देखते हैं, हर समय देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं कि अगर बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, सारा काम प्रकृति कर रही है, शरीर कर रहा है। सोएंगे तब भी सारा काम शरीर कर रही है, कुछ सोचेंगे तब भी मन करेगा, मन भी प्रकृति है, शरीर है। कुछ डिसाइड करेंगे तब भी बुद्धि से करेंगे, बुद्धि भी शरीर है। तो सारा काम प्रकृति कर रही है, सारा काम शरीर कर रहा है, पर ये शरीर सारा काम तभी कर पाता है जब कैटेलिटिक एजेंट की भांति आत्मा विद्यमान होता है। केवल आत्मा की विद्यमानता आवश्यक है, अनिवार्य है। अगर आत्मा की विद्यमानता नहीं है तो ये शरीर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो अंगुष्ठ मात्र कहकर उन्होंने ये संकेत किया है कि आत्मा की विद्यमानता है, केवल करने वाली है प्रकृति। अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, पुरुष अर्थात आत्मा अंगुष्ठ मात्र है, अर्थात उसकी विद्यमानता मात्र है, विद्यमानता अनिवार्य है, आवश्यक है।
उसकी विद्यमानता में ही ये शरीर रूप जो प्रकृति है ये काम कर रही है। इतनी बड़ी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः। ये जो पुरुष है ये अंगुष्ठ मात्र है, अर्थात इसकी विद्यमानता अनिवार्य है। उसी प्रकार से जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में विद्युत का होना अनिवार्य है, तो उसको हमने आज के विज्ञान में उसको कहा है कैटेलिटिक एजेंट। इस शरीर के मध्य भाग में हृदयाकाश में जो आत्मा स्थित है वो एक कैटेलिटिक एजेंट की भांति स्थित है, अर्थात वो अंगुष्ठ मात्र है। और जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है वो किसी की भी निंदा नहीं करता, तो निश्चित रूप से कैसे करेगा? जिसको इतना सब कुछ मालूम हो जाएगा कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, वही बैठा है, उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, शरीर को वही चला रहा है, तो फिर व्यक्ति शरीर भाव में कहाँ रहेगा? और निंदा कभी होती है, निंदा हम तभी करते हैं जब हम शरीर भाव में विद्यमान होते हैं। शरीर भाव से हटे तो निंदा भी समाप्त। ये हो गया हमारा 12वां श्लोक।